सटतिला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन, किसी भी एकादशी के दिन, जो कि साल में 24 एकादशी पड़ती है और हर एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, तो इस दिन एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की पूजा करता है उसे 1000 साल तप के बराबर पुण्य मिलता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है तथा एकादशी के दिन लक्ष्मी माता तथा श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा आराधना करनी चाहिए। एकादशी के दिन कुछ लोग पंडितों को घर पे बुलाते हैं, उनसे कथा इत्यादि वाच करवाते हैं तथा कहीं कहीं पे लोग भंडारे इत्यादि भी करवाते हैं एकादशी के दिन फलाहारी वाला। और कुछ लोग तो मंदिरों इत्यादि में भी जाकर के परिक्रमा भी लगाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हवन, पूजा, दान, स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। संभव हो सके तो इस दिन पवित्र नदियों तथा तालाबों में स्नान करिए, जैसे गंगा, यमुना इत्यादि। इस टाइम तो महाकुंभ लगा हुआ है, संभव हो सके तो एकादशी के दिन महाकुंभ में जाकर के अवश्य स्नान करिए, नहीं तो घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काला तिल डाल के स्नान करिए। सटतिला एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में तिल का सेवन करना बहुत लाभकारी तथा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही माघ का जो महीना होता है यह पूरी रूप से श्री नारायण विष्णु को अर्पित किया गया है, तो इस माह में विशेष रूप से श्री नारायण की पूजा, कथा, आराधना इत्यादि करते रहिए आप भी। और शाम के समय एक दीपक अवश्य जला करके भगवान के पास रखिए तथा सटतिला एकादशी के दिन संभव हो सके तो स्नान इत्यादि से निर्विघ्न होने के बाद तिल का दान अवश्य करिएगा। चाहे तो घर पे किसी पंडित को बुला करके पूर्ण रूप से अच्छे से भोजन इत्यादि करा करके उनको तिल गुड़ के पट्टी या फिर ऐसे कुछ आप तिल गुड़ के लड्डू इत्यादि बना करके भी दान कर सकते हैं। अन्यथा आप मंदिर में स्वयं जा करके वहाँ पे तिल गुड़ का दान करके जरूर आइएगा, जो कि बहुत ही जरूरी बताया गया है। तथा साथ ही श्री हरि भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करिएगा। सटतिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बार तिथियों का थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि यह एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा तथा पारण किस दिन किया जाएगा, पूजा आराधना की क्या विधि होगी तथा कैसे किया जाएगा सब कुछ। तो आज मैं सब चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी दुविधा भी दूर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और बताते हैं कि आपको सटतिला एकादशी का व्रत किस दिन धारण करना है। तो सटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को रखना है, जो कि प्रारंभ तो हो रहा है 24 तारीख दिन शुक्रवार को रात्रि में 8:23 से, लेकिन यह समाप्त होगा 25 जनवरी को शनिवार को रात्रि में 8:15 पे। इसलिए उदया तिथि होने के कारण यह व्रत आपको 25 जनवरी को रखना है दिन शनिवार को, और पारण आपको 26 तारीख को करना है सूर्योदय के बाद, क्योंकि रात्रि में 25 तारीख को ही यह समाप्त हो जाएगी एकादशी तिथि थी। तो आप 26 तारीख को सूर्योदय के बाद स्नान इत्यादि करके पारण कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा कि जब भी एकादशी की व्रत का पारण आप करें तो उसमें चावल से बनी हुई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। पारण करने के लिए आप किसी भी चीज़ को खा सकते हैं, लेकिन चावल से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि श्री नारायण विष्णु की पूजा आराधना हमें एकादशी के दिन अवश्य करनी चाहिए। एकादशी के दिन पूजा हमें श्री हरि नारायण विष्णु की और साथ में लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। मंदिरों में जाना चाहिए, वहाँ पर शंकर भगवान जी को दूध का अर्घ देना चाहिए, दूध से उनको नहलाना चाहिए। अगर किसी अन्य देवी देवता का मंदिर है तो वहाँ पे आप जाकर के उस प्रकार से वहाँ पे पूजा पाठ करिए। इस दिन पूरा दिन उपवास रहा जाता है, प्रातः काल से ही उपवास जो होता है वो आपका शुरू हो जाता है। प्रथम आप उठने के बाद स्नान आदि करके आपको संकल्प लेना होता है श्री नारायण के सामने कि आज मैं व्रत धारण कर रही हूँ एकादशी का और मेरा व्रत निर्विघ्न
पूर्ण हो, या आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, यह बोल के आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। और दिन भर आपको फलाहारी पेय रहना पड़ता है, नमक का भी सेवन नहीं करना होता है। आपको एकादशी के दिन सेंधा नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल तो ब्लड प्रेशर इत्यादि बढ़ना घटना लगा रहता है, तो जिनसे नहीं रहा जा सकता है वो लोग सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आप इससे दूरी बना करके रखिए। और इसमें एक टाइम भोजन इत्यादि करने का कोई भी प्रबंध नहीं है और नहीं भी करना चाहिए। इसमें पूरा दिन आपको फलाहारी ही रखना है। आप अगले दिन पारण करते हैं इस व्रत में। तो यह षष्ठीला एकादशी के बारे में विशेष जानकारी। आपको 25 जनवरी को ही व्रत रखना है, दिन है शनिवार, और मैं वीडियो आप लोगों के साथ अवश्य शेयर करूंगी।